Hello everyone. Today our topic is selection sorting and insertion sorting. सबसे पहले हम सिलेक्शन सॉर्टिंग को समझेंगे. देखिए, सिलेक्शन सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए. तो आपने एक लिस्ट पिक कर ली. लिस्ट यानी कि इसको आप एरे से रिप्रेजेंट करेंगे A5 से. ठीक है. अब आप इस लिस्ट को मानिए कि ये एक लिस्ट है. ठीक है. अब इस लिस्ट में सबसे पहला सिलेक्शन सॉर्टिंग की अप्रोच क्या कहती है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है. इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आप पहले एलिमेंट को मान लीजिए, सपोज करिए कि ये एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है. ये अभी आपने सपोज किया है ऐसा. अब आपको ये जो आपने सपोज किया है इसको आपको रियलिस्टिक वे में प्रूव कर देना है कि ऐसा है. तो आप क्या करेंगे? 25 को आप 15 से कंपेयर करेंगे. अब इसकी पोजीशन को पॉइंट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पॉस यानी कि पी या पॉस जो भी मानना चाहें, पोजीशन, जिसके थ्रू आप पोजीशन फाइंड कराइए कि अगर यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है. तो पहली बार में तो आपने पोजीशन मानी है 0 कि ये एलिमेंट सबसे छोटा है. अब इस 25 को 15 से कंपेयर, फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करिए कि 25 इज ग्रेटर देन 15 है तो यानी कि 25 से छोटा नहीं है. तो आपकी पोजीशन कहाँ आनी चाहिए? पोजीशन आनी चाहिए 1 पे. ठीक है. पॉज की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 1. फिर इस 15 को कंपेयर कराइए 6 से. तो ये अब पोजीशन, अब 15 6 से बड़ा है. ठीक है. तो पोजीशन कहाँ आ जानी चाहिए? 1 पे. फिर 6 48 से बड़ा है. ठीक है. तो अब 6 48 से बड़ा नहीं है तो इसलिए अब पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई. तो पोजीशन कहाँ रह गई? 2 पे. ठीक है. फिर 6 4 से कंपेयर हुआ तो 6 4 से बड़ा है, इसलिए पोजीशन कहाँ चली गई? 4 से. अब पोजीशन कहाँ पे आ गई? आपकी पोजीशन आ गई 4 पे. अब देखिए, ये केवल पोजीशन पॉइंट आउट हुई है, अभी कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है. अब आपकी जो फोर्थ पोजीशन आई है, इस एलिमेंट से फर्स्ट पोजीशन की जो एलिमेंट है इनके बीच में स्वैप हो जाएगा. तो पहला एलिमेंट 4 यहां आ जाएगा और 25 लास्ट में. डन. ठीक. अब रिमेनिंग जो परफॉर्मेंस है, अब फर्स्ट एलिमेंट को मानिए ये सेकंड शॉर्टेस्ट एलिमेंट है. ठीक है. अब इसको मानिए तो पोजीशन कहाँ है? 1 पे. अब 15 को कंपेयर करिए 6 से कि 15 इज ग्रेटर देन 6 है तो पोजीशन कहाँ हो जाना चाहिए? 1 पे. फिर 6 को कंपेयर कराइए 48 से, नहीं होगा, पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी. 6 25 से कंपेयर नहीं होगा. तो 6 की पोजीशन कहाँ आ गई? यहाँ पे. और आपको इनके बीच में एक स्वैपिंग परफॉर्म करनी है. तो क्या हो गया? 4 और 6 आ जाएगा. ठीक है. ये हो गया. अब थर्ड एलिमेंट 15 को आपने माना. अब थर्ड एलिमेंट 15 हो गया ना, कि 15 को माना आपने कि 15 ग्रेटर देन 48 नहीं, 15 इज ग्रेटर देन 25 नहीं. तो इसकी पोजीशन ही शिफ्ट नहीं हुई, तो यानी कि किसी स्वैपिंग की जरूरत नहीं है. तो ये एलिमेंट यहां पे ऐसे ही डाल दिया गया, अपनी पोजीशन पे रहा. तो एलिमेंट क्या बन गया? 4 6 15. इसीलिए ये स्टेप मिस कर दिया हमने. 4 6 15. फिर 48 को कंपेयर कराया 25 से. 48 शॉर्टेस्ट एलिमेंट तो है नहीं, 25 इसे एलिमेंट है, तो इनके बीच में फिर स्वैपिंग हो गई. तो एलिमेंट क्या बन गया? 4 6 15 25 एंड 48. ओके. अब इसको पेट कलर अप्रोच में देखते हैं कैसे होगा ये. अब देखिए, वाइड मेन CSTR. अब देखिए, एरे में या तो एलिमेंट इंसर्ट किए जाएं या तो डायरेक्टली इनिशियलाइज किया जा सकता है. ये एक तरीका है कि INT A5 में ऐसे इक्वल टू असाइनमेंट लगाकर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके सारे एलिमेंट लिख दिए जाएं, कर्ली ब्रेसेस कर दिया जाए और सेमीकोलन लगा दिया जाए. तो ये एक तरीका है जो आप कभी डायरेक्टली भी कर सकते हैं. लेकिन अभी हम इस तरीके को केवल बताने के लिए बता रहे हैं. करेंगे हम अपने ही, जिस तरह से हम लोग अपना पढ़ते हैं. तो INT A5 एक हमारा एरे बना, I और J लूप चलाने के लिए, और पोजीशन बेसिकली वो पोजीशन काउंट करने के लिए, और n इक्वल टू 5 ऐसे ही हमने लिख दिया है ताकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है ये समझ में आ सके. तो इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है. तो n बराबर 5. और t स्वैपिंग के लिए यूज करेंगे, वेरिएबल जो थर्ड वेरिएबल यूज होता है. नाउ सबसे पहले ये जो पार्ट है ये तो सिंपल क्या है? एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए जो सबको पता है, printf इंटर एनी नंबर 5 नंबर और फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू 4, या इसको i लेस देन
n भी लिख सकते थे, ठीक है, क्या n की वैल्यू 5 है तो ये 4 चलेगा, या लेस देन इक्वल टू 4 जैसा चाहें। और स्कैनफ परसेंटेज डी डबल कोट्स में एंड AI, ये हो गया। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म हो रही थी। देखो पहले i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, यानी कि यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 1, यहाँ पे हो गया 4, यानी कि जो लूप चलेगा वो 0 1 2 3, यानी कि 4 टाइम लूप चलेगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऑलरेडी सॉर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए पहली बार में आपने क्या किया, आपने आई यानी 0 को पोजीशन कर दिया, यानी कि जो आपने यहाँ पे किया था ना, ये यहाँ पे कि पोजीशन काउंट करा था, p पोजीशन इक्वल टू 0, कि पहला एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है, वही काम यहाँ पे किया। तो आई में 0 था पहली बार में, ठीक है, लूप के अंदर आया जब, तो आई की वैल्यू आपने पोजीशन पे डाल दी, तो पॉज की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखिए इसके अंदर j बराबर i+1 क्यों किया, क्योंकि पहले एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करना है ना, पहला तो छोड़ दिया, आप कंपेयर किससे कराना है, इससे 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 इससे, तो इसलिए i+1, ठीक है। और j लेस देन n मतलब 5, तो लेस देन 4, यानी कि यहां तक कंपेयर कराना है, और j प्लस प्लस करते रहेंगे। अब कैसे कंपेयर कराना है, इफ, वही जो आप कर रहे थे, इफ ए पोजीशन, ये a0 का वैल्यू इज ग्रेटर देन aj, पहला aj यानी कि ये इससे कंपेयर किया या इससे बड़ा है, अगर ये इससे बड़ा है 25 इज ग्रेटर देन 15 है, 25 इज ग्रेटर देन 15 है, तो पोजीशन क्या हो गई, अब j की पोजीशन 1 की पोजीशन इस पे आ गई, ठीक। फिर अगेन हुआ, अब j की वैल्यू हो गई 2, अब यहां पे पोजीशन चेंज हो गई है, तो अब 1 इससे कंपेयर हुआ, तो ये फिर पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि 15 6 से बड़ा है, तो पोजीशन क्या हो गई 2। फिर 6 की वैल्यू 48 से कंपेयर हुई पहली बार में इससे, फिर कब पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, फिर 4 से कंपेयर हुआ, तो अब पोजीशन कितनी हो गई 4, ये देखो 6 इज ग्रेटर देन 4 ना, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, तो यहां पोजीशन क्या आ गई 4। अब आपको क्या मिल गया, पोजीशन इक्वल टू 4, ओके, मिल गया। अब इस पोजीशन इक्वल टू 4 के बिहाफ पर अब आप चेक करिए कि इफ पोजीशन नॉट इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, पहली बार में 0, यानी कि 4 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ 4 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, 4 नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब क्या है, ये क्यों चेक कराते हैं, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब हमें वैल्यू स्वैप कहां करनी पड़ती है, अगर पहला वैल्यू सबसे छोटी होती 25, मतलब 25 रिमेनिंग एलिमेंटों में से सबसे छोटी होती, तो आप स्वैपिंग परफॉर्म ही जो करते वो तो ऑलरेडी छोटा है, इसलिए यहां पे चेक करते हैं कि पोजीशन की वैल्यू इसके, अगर पोजीशन की वैल्यू शिफ्ट ना होती, यानी कि अगर 25 से छोटा होता तो पोजीशन की वैल्यू कितनी रहती 0 रह जाती, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 होता तो गलत हो जाता, तो इसके अंदर ना आता। अब 4 नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए अंदर आया, तो अब देखो A0 और A4 इनके बीच में वैल्यू स्वैप कर दी, कैसे स्वैप की, t से, तो वो जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है, aj की वैल्यू को t को असाइन कर देंगे थर्ड वेरिएबल में, और फिर a पोजीशन को aj में डाल देंगे और t को a पोजीशन में, तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब यही प्रोसेस आप रिमेनिंग अगले पोजीशन से करते हैं, देखो यहां पे करते नहीं है, अब अगली बार अब हमारा क्या हो गया, i1 हो गया, तो 1 यानी कि 15, अब 15 के लिए काम करेंगे जैसा कर रहे हैं, 15 के लिए अगेन 15 के लिए कंपेयर किया, ये 15 6 से बड़ा है, ठीक है। अब ये जो ये स्टेप है, ये वैल्यू है आई, तो अब आप इस पे काम कर रहे हैं, तो वही जैसा सेम प्रोसेस पिछली बार किया है वही प्रोसेस फिर से आप इसमें परफॉर्म कर देंगे। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो ये, और उसके बाद आपको रिमेनिंग जैसा आप करते हैं, ये आउटपुट ऑफ एरे है, तो यहाँ पे प्रिंटफ सॉर्टेड नंबर इक्वल टू /n फॉर i इक्वल टू 0 और i लेस देन n और i प्लस प्लस, और प्रिंटफ में आपने एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया और ये काम हो गया, ठीक है। अब आता है कि ऐसा, ये तो इंसर्शन सॉर्टिंग हो गई, तो ये एलिमेंट पिक कर गए। अब आता है सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोसेस, कि सिलेक्शन सॉर्टिंग में आप क्या करते हैं। देखिए
इंसर्शन सॉर्टिंग में क्या करते हैं? सिलेक्शन सॉर्टिंग में तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को लाना है, फिर थर्ड को लाना है, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, जैसा जब तक लिस्ट रहे। अब इंसर्शन सॉर्टिंग का यह प्रोसेस है, सेम थिंग। यहां पर भी आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, वही चीज A5 है। यहां पर अब आपको पोजीशन से मतलब नहीं है, यहां पर आप मानिए, सपोज दैट करिए कि फर्स्ट एलिमेंट एक सॉर्टेड नंबर है। अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये सॉर्टेड है। अब आप क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग नेक्स्ट एलिमेंट से आप ये माना शुरू करिए कि इस एलिमेंट से इस नंबर को, जो सॉर्टेड आपने मान रखा है, उससे इसको कंपेयर कराइए। ठीक है कि 25 25 से बड़ा है। ठीक है, तो 15 25 से बड़ा नहीं, छोटा है। तो इसका एलिमेंट है, इसको इसके आगे होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए? तो ये अपने प्रॉपर प्लेस पे जाके इंसर्ट हो जाए। 25 से पहले यहां पर ये एलिमेंट इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, यानी कि इसीलिए इस सॉर्टिंग का नाम ही इंसर्शन सॉर्टिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये क्या करता है? ये अपने प्रॉपर जगह पर इंसर्ट होता है। जैसे देखिए, अब 6 लिया, नेक्स्ट टाइम पे 6 लिया, 6 को इससे कंपेयर कराया 25 से। ठीक है, 25 से बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है, तो इसका मतलब ये इससे इधर आएगा। फिर हम 15 से कंपेयर करेंगे इसको। पहली बार में 25 से कंपेयर किया, फिर 15 से कंपेयर किया। अब 15 से भी ये एलिमेंट बड़ा नहीं है, तो इसको कहाँ आना चाहिए? इसके पहले। तो इसकी प्रॉपर प्लेस कहाँ है? यहाँ पर। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद 48 लिया, तो 48 को आप 25 से कंपेयर कराएंगे। 45 को 25 से कंपेयर कराते ही ये इससे बड़ा है, तो आगे किसी से कंपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसको डायरेक्ट यहां पे एंटर कर दिया। अब आया 4 48 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो 4 को फिर किससे कंपेयर कराएंगे? 25 से। इससे भी बड़ा नहीं है। फिर 15 से, इससे भी बड़ा नहीं है। फिर 6 से, इससे बड़ा नहीं है, यानी कि इसकी पोजीशन कहां है? सबसे फर्स्ट। तो ये प्रोसेस होता है इंसर्शन सॉर्टिंग में। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में एलिमेंट को उसकी प्रॉपर प्लेस पे निकालते हैं और मानते हैं पहले बार में ये एक सॉर्टेड बनाते रहते हैं। पहला एलिमेंट सॉर्ट है, फिर 2 मिला दिए तो ये भी सॉर्ट हो गया, फिर 3 एलिमेंट मिला दिए, ये भी सॉर्टेड लिस्ट हो गई, फिर 4 मिला दिए, सॉर्टेड हो गई। तो रिमेनिंग जितने एलिमेंट बनते रहते हैं उसको ये अलग लिस्ट कंसीडर कर रहे होते हैं कि इसको कंसीडर करिए और इसकी प्रॉपर प्लेस पे इसको इंसर्ट कर दिए। अब इसको करना कैसे है? देखिए, इसमें ये चीज करने के लिए आपने कहा INT A5 जैसा कर रहे थे I और J। इसमें ये चीज एक की के माध्यम से बनती है, यानी कि जो एलिमेंट है ना उसको हम एक की मान लेते हैं। जैसे जो ये एलिमेंट है इसको हम की मान के चलेंगे, तो इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर जगह पर। कैसे? देखिए, दिखाते हैं। यहां पे भी n = 5 जैसा आपने किया था। अब देखिए, इसमें इनपुट जैसा प्रोग्राम को करना है, तो अगर ये वाइड मेन से प्रोग्राम चले CSCR से, यहाँ पर वही printf इंसर्ट इंटर एनी 5 नंबर फॉर लूप चलाकर ऐसा ही हो। तो यहाँ पे इनपुट वाला सेम प्रोग्राम जो ये आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला प्रोग्राम, यही प्रोग्राम यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, नाउ अब देखिए, फॉर I = 1। अब यहां पर 1 असाइन टू I पहली बार में क्यों किया गया? पहली बार में 1 ही से लूप क्यों चलाया गया? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहला एलिमेंट तो आपने मान लिया है ना, सपोज कर लिया है कि वो सॉर्टेड एलिमेंट है, यानी कि 25 को आपने मान रखा है कि ये सॉर्टेड एलिमेंट है। अब आपको कंपेयर किससे करना है? 15 से। तो इसलिए 15 की पोजीशन कितनी है? 1, अगर लूप में देखा जाए तो, इसलिए ये स्टार्ट होगा 1 से और 4 चलेगा। अब इसी AI को आपने की बना दिया, यानी कि ये 15 क्या हो गया? की में आ गया। तो की वैल्यू कितनी हो गई? पहली बार में 15। अब 15 को I जो 1 था, 1 - 1, अब J कितना कर दिया? 0। क्यों किया? क्योंकि उसके पहले के नंबरों से हमें कंपेयर करना है। जो भी नंबर की पिक करेंगे, इस टाइम पे पहला एलिमेंट 0 ही है, तो 0 से पिक करेंगे, A0 से। ठीक है, A0 से कंपेयर करना है। तो इस समय I की वैल्यू इसीलिए 1 ली थी, तो J की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पे I - 1 करके 0, तो 0 कर दिया। अब देखो, इसकी 0 है। अब देखो, चेक करेंगे व्हाइल लूप।
क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन चलानी थी इसलिए ऐसा कर दिया है। j इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, और एजे यानी कि आपका जो वैल्यू है A25 इज ग्रेटर देन 15 है, कंफर्म है, दोनों ये भी हो रहा है। तो यानी कि अब क्या करना है, देखो AJ प्लस वन यानी कि जो J0 है 0+1, ठीक है, A1 में AJ 0 की वैल्यू को यहां पे डाल दें, यानी कि क्या आ जाए, जो 25 जगह थी ना वहां पर अब क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो किसी को लग रहा होगा 25 गायब हो जाएगा, है ना, यहां पे आ गया। अब एजे की वैल्यू 25 की वैल्यू यहां पे चली गई, ठीक है, मतलब कहां चली गई, ये जो 25 की वैल्यू है, सॉरी ये 25 की वैल्यू A0 की वैल्यू A1 में चली गई, A1 में, यानी कि A1 की पोजीशन पे क्या आ गया 25। तो 15 गायब तो होगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू कहां पे रखी हुई है, की में, ठीक है। तो अब J-1, तो J-1 J में कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी, 0 -1, तो J में कितना हो गया पहली बार में -1, ठीक है। फिर यहां से लूप वापस आया, अब -1 है तो -1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू फॉल्स, और यहां पे एंड लगा रखा है इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद ये लूप के अंदर आएगा नहीं, दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी लूप के अंदर आता। तो ये अब इससे बाहर आ गया और इस समय -1 लेके आया है, तो -1 + 0 1, तो क्या हो गया A0 की पोजीशन पे आपने की को इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे क्या बन गया, A0 में आ गया 15 और A1 में आ गया 25, तो ये हो गया। अब देखिए ये नीचे से ऊपर गया क्योंकि यहां पर अभी हमने ये फॉर आई वाले लूप को यहां पे बंद नहीं किया है, फिर यहां पे आए तो अब आई की वैल्यू कितनी की हमने 2, तो 2 में क्या है, 2 में कितना है 6 है। अब देखिए A2, अब ये 6 की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, और आई में कितना है 2 -1, तो इसमें कितना हो गया 1, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अब 1 इज ग्रेटर देन 0 है, अब देखिए 1 इज ग्रेटर देन 0 और एजे में कितना है, एजे 1, A1 कितना है 25 इज ग्रेटर देन की है, ठीक, तो अंदर आए तो A अब आपका 1 + 2, तो AJ, समझ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है ना सब लोगों को कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए अब AJ की पोजीशन पे क्या है, AJ आपने क्या किया था A1 की वैल्यू को A2 की पोजीशन पे डाल दें, यानी 25 की जो वैल्यू है उसे कहां पहुंचा दें, यहां पे डाल दें, ठीक है। तो 6 की वैल्यू अभी कंफर्म नहीं, फिर J में से 1 माइनस करें, फिर 15 से यानी J 1 -1 0, तो अब 0 हो गया, फिर वापस आया तो 0 इज ग्रेटर देन 0 है, और 15 इज ग्रेटर देन 6, हाँ अभी 15 भी 6 से बड़ा है, तो फिर आपने क्या किया A1 की पोजीशन पे 15 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया -1, अब -1 आ गया तो -1 इससे बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा, फिर इसको -1 + 0, तो A0 पे की क्या है 6, तो ये 6 इंटर कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया 6, तो ये वैल्यू क्या बन गई, अब आ गया 6, 15 और 25। अब देखिए जब 48 आएगा, यानी कि अगला एलिमेंट 48 रखा था हमने ना, तो A3 पे, तो A3 में 48, अब जब 48 आएगा तो देखिए ये J इक्वल टू तो होगा, लेकिन 48 जो वैल्यू होगी जो की वो 25 इज नॉट 25 AJ 25 इज नॉट ग्रेटर देन 48, तो ये इसके अंदर ही नहीं आएगा, यानी कि AJ+1 कर A0 1 2 3 पे की को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि जहां पर वो है वहीं पर वो एलिमेंट रह जाएगा, कोई स्वैपिंग इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब 4 आएगा तो जैसे 6 में चेंज किया था वैसे ही ये एलिमेंट्स वापस आते हुए इसमें इंसर्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, जैसे 6 के लिए लाए थे, इसको सबसे कंपेयर कराते हुए ऐसा करते हुए, ओके। चलिए थैंक यू।